गांव रसूलपुर उत्तर प्रदेश के बाकी गांवों की तरह ही था, लेकिन उसकी पहचान भयावह किस्सों से थी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी मोटी मोटी शाखाओं से हमेशा टूटे फूटे रस्सों जैसे तागे लटकते रहते थे। लोग उसे चुड़ैल का झूला कहते थे। बुजुर्ग कहते थे दशकों पहले इस पेड़ पर एक औरत ने फांसी लगा ली थी। तब से रात के समय उस पेड़ से झूले की चरमराहट सुनाई देती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति झूल रही हो। किसी ने झूले की ओर देखा तो कहा जाता है वह कभी लौटकर जीवित नहीं आया। यह कहानी सुनने में सुनाई कई बार देती थी, लेकिन अधिकांश युवा इसे अंधविश्वास मानते थे। उन्हीं में से एक था रोहित, शहर से पढ़ाई करके लौटा हुआ युवक। उसका स्वभाव हठी और नास्तिक था। एक शाम चौपाल पर बैठे बैठे उसने कहा, यह सब ढोंग है। पेड़ पर शायद तागे बंधे हों या हवा से हिलते हों, लेकिन चुड़ैल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा तू जो चाहे कह, पर अंधेरी रात में उस झूले के पास मत जाना। चुड़ैल छल कर लेती है आदमी की जान का। उसका झूला थाम लिया तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं। रोहित ने हंसते हुए कहा, कल रात को ही देख लेते हैं। मैं उस पेड़ के नीचे जाऊंगा और यह साबित कर दूंगा कि सब झूठ है। रोहित का मित्र अजय डरपोक किस्म का लड़का था। उसने तुरंत मना किया, पागल है तू, यह मजाक मौत मोल लेने जैसा है। जिसने उस झूले की ओर देखा वह वापस नहीं आया। वैसे ही गांव वाले तुझे पागल समझते हैं, और तू यह सब करेगा तो लोग और कहेंगे। लेकिन रोहित की हट किसी को न रोक पाई। रात के 10 बजे वह अपनी जेब में टार्च लेकर निकल पड़ा। अजय उसके साथ मजबूरी में गया। गांव की गलियों से निकलकर जब दोनों बरगद के पास पहुंचे तो वातावरण तुरंत बदल गया। ठंडी हवा का झोंका आया और कुत्ते अचानक भौंकने लगे। चारों ओर का सन्नाटा डरावना था। बरगद के तले धुंध सी जमा थी। दूर से ही देखा झूलता हुआ एक तागा शाखा से लटका था। हवा लगभग बंद थी, पर फिर भी झूला धीरे धीरे हिल रहा था। अजय ने कांपते स्वर में कहा, चल वापस चल, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। रोहित हंसते हुए बोला, डरपोक, ये देख, मैं उस झूले को पकड़ता हूँ। रोहित आगे बढ़कर झूले को थामने ही वाला था कि अचानक ठंडी हवा का झोंका चला और उसे लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। झूला अपने आप तेजी से हिलने लगा। चर्र चर्र की आवाज़ रात की खामोशी चीर रही थी। अजय ने चीखते हुए रोहित को पीछे खींचा, लेकिन तभी उन्होंने सुना एक स्त्री की धीमी हंसी। हंसी पेड़ से नहीं, बल्कि बिल्कुल उनके पीछे से आई। दोनों पलटे तो धुंध के बीच एक औरत खड़ी थी। उसके बाल कंधे से भी नीचे, चेहरे पर परछाइयाँ और आंखें बिल्कुल सफ़ेद। वह बेहद धीमी आवाज़ में बोली, क्यों छेड़ा मेरा झूला। अजय ने तुरंत दौड़ लगाई, लेकिन रोहित वहीं कांपता रह गया। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसकी ओर झुकने लगी। उसने अपने हड्डियों जैसे हाथ ढीले कर रखा। झूला अचानक ऊपर नीचे होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसमें बैठ गई हो। रोहित का स्वर सूख गया। तत् तुम कौन? औरत मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं वही हूँ जिसको इस पेड़ ने बांध रखा है। जिसने यह झूला छुआ वह मेरे साथ झूल जाएगा, हमेशा के लिए। अचानक औरत की परछाई लंबी होकर झूले में समा गई। झूला इतना जोर से हिला कि रस्सी चरमराने लगी। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन जैसे पांव पकड़ चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसके पैरों में किसी ने अदृश्य जंजीरें डाल दी हैं। अजय ने दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर देखा। रोहित अब झूले पर बैठा था, लेकिन वह अपनी मर्जी से नहीं। उसकी आंखें पलट चुकी थीं और शरीर तनावग्रस्त हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे झुला रही हो। झूला ऊपर नीचे झूलता और हर बार रोहित की चीख निकलती। पेड़ से वही स्त्री की हंसी गूंज रही थी, अब तेरा घुला मेरा है। अजय ने पागलों की तरह दौड़ लगाई और सीधे अपने घर घुस गया। उसने दरवाज़ा बंद करके दरी से खुद को ढक लिया। पूरे गांव को जगाने की हिम्मत उसमें नहीं रही।
सुबह जब गांव वालों ने देखा कि बरगद के नीचे झूला खून से सना है और उसके नीचे रोहित की निहजीव लाश पड़ी है, तो पूरा गांव सहम गया। उसके चेहरे पर भय जम गया था, आंखें खुली रह गई थीं और रस्सी के निशान उसकी गर्दन तक बने थे, जैसे किसी ने झूले से उसे झोंक दिया हो। अजय की हालत पागल जैसी हो गई थी। वह लगातार कह रहा था, वह औरत आई थी, उसने कहा, झूले को मत छुओ, रोहित अब कभी वापस नहीं आएगा। आज भी यह घटना सालों पुरानी है, लेकिन गांव वाले आज भी इसे नहीं भूले। गांव के लोग आज भी सूरज ढलते ही इस बरगद के पास नहीं जाते। रात में सन्नाटे में झूले की धीमी आवाज़ और महिला की हंसी, और अगर किसी ने झूलते तागे को छू लिया तो देखते देखते उसकी आंखें पलट जाती हैं, शरीर सुन्न हो जाता है और झूला उसे खींच लेता है। ऐसा मानना है कि वो स्त्री अब भी अपने चुड़ैल के झूले पर झूल रही है और अगली बार किसी और का इंतज़ार कर रही है।